Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 12 December in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Global Wage Report 2020. तो हम जानेंगे Global Wage Report 2020 के बारे में. It was published by International Labour Organization. इसको पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. It found that the average wages in two-thirds countries fell or grew more slowly in the first 6 months of 2020 due to COVID-19 pandemic. ये पाया गया ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020 में कि जो एवरेज वेज था टू-थर्ड कंट्रीज का वो फेल किया है, वह ग्रो किया मोर स्लोली फर्स्ट 6 मंथ में 2020 का कोविड-19 पैंडेमिक के कारण. इन द रिमेनिंग वन-थर्ड कंट्री इंक्लूडिंग ब्राजील, फ्रांस, इटली एंड यूएस, an increase in average wage was the result of a large number of low-paid workers losing their job और लिविंग दी लेबर मार्केट. और जो रिमेनिंग वन-थर्ड कंट्रीज है जैसे कि आपका उसमें ब्राजील हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यूएस हो गया, वहां पे इंक्रीज हुआ एवरेज वेजेस. वो रिजल्ट था लार्ज नंबर ऑफ लो पेड वर्कर्स के कारण जो कि लॉस कर गए अपने जॉब को और मार्केट को छोड़ गए. इट फाउंड दैट दोज वर्कर इन लो स्किल ऑक्यूपेशन लॉस मोर वर्किंग आवर्स देन दी हायर वेजिंग मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल जॉब. और ये पाया गया कि जो वर्क कर रहे थे लोअर स्किल ऑक्यूपेशन में वो लॉस किए ज्यादा वर्किंग आवर्स उनके कंपैरिजन में जो हायर पे कर रहे थे मैनेजरियल और प्रोफेशनल जॉब में. द इम्पैक्ट ऑन वुमेन वाज वर्स देन दैट ऑन मैन. और जो इम्पैक्ट पड़ा इसका वुमेन पे ज्यादा पड़ा मैन के कंपैरिजन में. द ग्रोथ इन इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय द पैंडेमिक थ्रेटन द लेगेसी ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दैट वुड बी डिवास्टेटिंग. और जो ग्रोथ हुआ इनइक्वालिटी में जो कि क्रिएट किया गया पैंडेमिक के कारण ये थ्रेटन कर दिया जो लिगेसी है पॉवर्टी के और सोशल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ला रहा है जो कि डिवास्टेटिंग हो सकता है. Adequate and balanced wage policies arrive at through inclusive social dialogue are needed to support economic recovery. और एडिकेट एंड बैलेंस वेज पॉलिसी की आवश्यकता है जो कि पॉसिबल हो पाएगा जब इंक्लूसिव सोशल डायलॉग हो और तभी वो सपोर्ट करेगा इकोनॉमी को रिकवर करने में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिस्ट डेवलप कंट्री रिपोर्ट 2020. तो हम जानेंगे लिस्ट डेवलप कंट्री रिपोर्ट 2020 के बारे में. तो सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लिस्ट डेवलप कंट्री रिपोर्ट कौन रिलीज करता है. तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD. It found that the least developed country will put in their worst economic performance in 3 decades this year due to pandemic. ये पाया गया है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है 3 डिकेड में इस साल क्योंकि पैंडेमिक के कारण. बिटवीन अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2020 द इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाज रिवाइजली शार्प डाउन फ्रॉम 5 to 0.4%. और अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट था लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए उसको रिवाइज किया गया शार्पली डाउनवर्ड की तरफ. पहले 5% था अब उसको बदल के -0.4% कर दिया गया है. This revision was expected to lead to a 2.6% reduction in per capita income in least developed country in 2020. और ये जो रिवीजन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके कारण 2.6% रिडक्शन होगा पर कैपिटा इनकम में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के 2020 पे. द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी अर्निंग लेस देन ₹150 पर डे विल इंक्रीज बाय 32 मिलियन इन 2020 बिकॉज ऑफ कोविड-19. और जो नंबर ऑफ पीपल है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी पे जो कि अर्न कर रहे हैं लेस देन 150 पर डे वो इंक्रीज करेगा 32 मिलियन 2020 में कोविड-19 के कारण. टोटल रेमिटेंसेस टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर आल्सो फोरकास्ट टू फॉल बाय 1/5 इन 2020 विद एन इवन शार्पर कॉन्ट्रैक्शन इन साउथ एशियन एंड सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज. और जो टोटल रेमिटेंसेस था लो और मिडिल इनकम कंट्रीज का वो भी फोरकास्ट किया गया कि वो गिरेगा 1/5 2020 पे जो कि इवन शार्पर कॉन्ट्रैक्शन है साउथ एशियन और सब अफ्रीकन कंट्रीज के लिए. This increase in poverty will roll back some of the progress made towards sustainable development and possibly lead to long-term damage. और ये जो इंक्रीज हुआ है पॉवर्टी का वो रोल बैक करेगा कुछ जो प्रोग्रेस किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके और पॉसिबली इसका लॉन्ग टर्म डैमेज होगा. Progress on sustainable development goal, especially goal 1, no poverty, as well as those related to health and education will stall. और जो प्रोग्रेस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके स्पेशली गोल 1 नो पॉवर्टी का वो क्या है रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन का वो स्टॉल कर जाएगा ठहर जाएगा. The report urged that international community to support least developed country with adequate financial resources. और रिपोर्ट अर्ज कर रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को एडिकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्शन प्लान फॉर प्रमोटिंग मिलेट. ये क्या एक्शन प्लान होगा प्रमोट करने के लिए मिलेट को. एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा इट preparing an action plan for increasing the export of millet and millet product for a period of 5 years, that is 2021 to 2026. The Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority APEDA है वो प्रिपेयर कर रहा है एक एक्शन प्लान ताकि इंक्रीज किया जा सके एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट और मिलेट के प्रोडक्ट को फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years के लिए 2021 से 2026 तक के लिए.
It is formulating this plan with Indian Institute of Millet Research and other stakeholders like National Institute Nutrition, CFTRI and FPOs. ये फॉर्मुलेट कर रहा है इस प्लान को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च और अदर स्टेक होल्डर के साथ, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन हो गया, CFTRI हो गया, FPO हो गया. This plan would enable all concerned stakeholders for taking necessary action in a time-bound manner for achieving the target. और ये जो प्लान है वो इनेबल करता है सारे कंसर्न स्टेक होल्डर को वो नेसेसरी एक्शन ले टाइम बाउंड मैनर पे ताकि अचीव किया जा सके टारगेट को. एफर्ट वुड बी मेड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलेट क्लस्टर क्रिएटेड ऑन प्लेटफॉर्म टू कंसोलिडेट फार्मर, एफपीओस, एक्सपोर्टर एंड अदर स्टेक होल्डर. एफर्ट लिया जा रहा है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके मिलेट क्लस्टर को, क्रिएट किया जा सके प्लेटफॉर्म जो कि कंसोलिडेट करेगा फार्मर को, एफपीओ को, एक्सपोर्टर को और अदर स्टेक होल्डर को. Also, effort would be made to identify new potential international market for promoting Indian millet. और एफर्ट लिया जा रहा है कि आइडेंटिफाई किया जाए न्यू पोटेंशियल इंटरनेशनल मार्केट को ताकि प्रमोट करने में मदद मिले इंडियन मिलेट को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हवाना सिंड्रोम. तो हम जानेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में. In the late 2016, US diplomat and other employees stationed in Havana reported feeling ill after hearing strange sound and experiencing odd physical sensation in their hotel room or home. 2016 में जो यूएस के डिप्लोमेट थे और अदर एम्प्लॉय जो कि स्टेशन रुके हुए थे हवाना पे, उन्होंने रिपोर्ट किया, फील किया कि वो इल हो रहे हैं जब वो सुने स्ट्रेंज साउंड और एक्सपीरियंस किया और फिजिकल सेंसेशन को अपने होटल रूम और होम पे. These symptoms include nausea, severe headache, fatigue, dizziness, sleep problem and hearing loss, which have since come to be known as Havana syndrome. और ये जो सिंड्रोम था उसका क्या था, नोसिया था, सीवियर हेडेक हो गया, फैटिक हो गया, डिजीनेस हो गया, स्लीप प्रॉब्लम हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, जो कि क्या था जिसको हम हवाना सिंड्रोम भी कहते हैं. व्हाट काउज दी हवाना सिंड्रोम, क्या कारण था हवाना सिंड्रोम का. डायरेक्टेड पल्स RF एनर्जी अपीयर टू बी द मोस्ट प्लॉसिबल मैकेनिज्म इन एक्सप्लेनिंग दिस केसेस अमंग दोज दैट आर कमिटेड कंसिडर्ड. जो डायरेक्टेड पल्स RF एनर्जी था वो अपीयर हो रहा है कि वो मोस्ट प्लॉसिबल मैकेनिज्म है जो कि एक्सप्लेन करेगा इस केसेस को जो कि कमिटी ने कंसीडर किया है. द इमीडिएट सिम्टम दैट पेशेंट रिपोर्टेड इंक्लूडिंग सेंसेशन ऑफ पेन एंड बजिंग साउंड apparently emanated from a particular direction or occurred in a specific spot in a room. जो इमीडिएट सिम्टम जो कि पेशेंट ने रिपोर्ट किया वो एक सेंसेशन पेन है, वो बजिंग साउंड है जो कि अपेरेंटली इमिनेट किया था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, वो ऑकर किया था एक स्पेसिफिक स्पॉट में रूम के. न्यूज में क्यों आया, तो नियरली 4 years ago a mysterious neurological illness referred to as Havana syndrome started to afflict American diplomat and intelligence operated in Cuba, China and other countries. और 4 years ago क्या था, जो मिस्टीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस था जिसको कि हवाना सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, वो एफ्लिक्ट करने का अमेरिकन डिप्लोमेट को, इंटेलिजेंस को जो कि ऑपरेटिव थे क्यूबा, चाइना और अदर कंट्रीज में. Now a report by the National Academy of Science has found directed microwave radiation to be its possible cause. और एक जो रिपोर्ट था नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस का वो डायरेक्ट कर रहा है कि जो माइक्रोवेव का रेडिएशन है वो मेन काउज है हवाना सिंड्रोम के लिए. आप ये देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोवर्सी अबाउट फ्रांस न्यू सिक्योरिटी लॉ. तो क्या कंट्रोवर्सी है फ्रांस के न्यू सिक्योरिटी लॉ को लेकर, हम इसके बारे में जानेंगे. फ्रांस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी बिल इन पार्लियामेंट दैट सीक टू प्रोवाइड ग्रेटर पावर एंड प्रोटेक्शन फॉर पुलिस ऑफिसर. फ्रांस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी बिल पार्लियामेंट में जो कि प्रोवाइड करेगा ग्रेटर पावर और प्रोटेक्शन पुलिस ऑफिसर को. कंट्रोवर्शियल प्रोविजन, क्या कंट्रोवर्शियल प्रोविजन इसके अंदर, इनेबलिंग द पुलिस टू ऑर्गेनाइज ग्राउंड एंड एयर मास सर्विलेंस व्हाइल एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्टिंग द फिल्मिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर. ये इनेबल करता है पुलिस को कि ऑर्गेनाइज करे ग्राउंड और एयर मास सर्विलेंस को और साथ साथ उसी समय रिस्ट्रिक्ट करता है फिल्मिंग पुलिस ऑफिसर्स का. Article 21 and 22 of the proposed global security law allow the police and gendarmerie parliamentary force to use body cameras and drone to film citizen and allow the recorded footage to be live streamed to the command post. आर्टिकल 21 और 22 जो है प्रपोज ग्लोबल सिक्योरिटी लॉ का वो अलाउ करता है पुलिस को और गेंडर को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कि वो यूज कर सकते हैं बॉडी कैमरास और ड्रोन का फिल्म करने के लिए सिटीजन को, और अलाउ करता है रिकॉर्डेड फुटेज को कि वो लाइव स्ट्रीम किया जाए कमांड पोस्ट पे. आर्टिकल 24 पेनलाइज पब्लिशिंग द इमेज ऑफ द फेस और एनी अदर एलिमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पुलिस और पैरामिलिट्री ऑफिशियल हु इज एक्टिंग इन ए पुलिस ऑपरेशन इफ द डिसेमिनेशन इज डन विद द इंटेंट ऑफ हार्मिंग देयर फिजिकल और मेंटल इंटेग्रिटी. और आर्टिकल 24 पेनलाइज करता है अगर पब्लिश किया जाता है इमेज और फेस किसी भी अदर एलिमेंट जिसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सके पुलिस व पैरामिलिट्री ऑफिसर को जो कि एक्ट ऑफ पुलिस ऑपरेशन पे और वो डिसेमिनेट किया जा रहा हो, उसका इंटेंशन हो हार्म करना और फिजिकल व मेंटल इंटेग्रिटी को पुलिस ऑफिसर व पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो उसके अंतर्गत पेनलाइज करने की बात की गई है.
व्हाट आर द ओपोनेंट ऑफ द न्यू लॉ शोइंग, क्या ओपोनेंट कह रहे हैं जो न्यू लॉ है उसको लेके। आर्टिकल 24 वुड मेक इट हार्डर टू कवर पब्लिक इवेंट एंड रिकॉर्ड इंस्टेंस ऑफ पुलिस वायलेंस दैट मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू होल्ड ऑफिसर अकाउंटेबल। क्या आर्टिकल 24 जो है वो हार्डर कर देगा कवर कर पाना पब्लिक इवेंट को, और जो रिकॉर्डेड इंस्टेंस है पुलिस के वायलेंस को इसको और डिफिकल्ट कर देगा कि होल्ड कर पाए ऑफिसर्स अकाउंटेबल बनाया जा सके उनको। व्हाट हैव द बिल सपोर्टर्स है, जो बिल को सपोर्ट करे उनका क्या मानना है। द गवर्नमेंट हैज इंसिस्टेड दैट इट डज नॉट इंटेंड टू टारगेट प्रेस फ्रीडम एंड दैट द न्यू लॉ इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग पुलिस ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज फ्रॉम ऑनलाइन ट्रोलिंग एंड हैरेसमेंट व्हेन ऑफ ड्यूटी। जो गवर्नमेंट है वो इंसिस्ट कर रहा है कि ये जो न्यू लॉ है वो नहीं टारगेट करेगा प्रेस फ्रीडम को, इसका मकसद है कि ये प्रोटेक्ट करे पुलिस ऑफिसर को और उनके फैमिली को ऑनलाइन ट्रोलिंग और हैरेसमेंट से जब वो ऑफ ड्यूटी हो तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थारू ट्राइबल, तो हम जानेंगे थारू ट्राइबल्स के बारे में। द कम्युनिटी बिलोंग्स टू द ट्राइबल लोलैंड एमिड द शिवालिक ऑफ लोअर हिमालय, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेस्ट ड्वेलर एंड सम प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो थारू ट्राइबल्स कम्युनिटी है वो बिलोंग करते हैं तराई लोलैंड एरिया से, एमिड शिवालिक ऑफ लोअर हिमालय के, जो ज्यादातर फॉरेस्ट ड्वेलर होता है ये सब और कुछ प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर को। द वर्ड थारू इज बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देयर मीनिंग फॉलोवर ऑफ थेरावाद बुद्धिज्म। और जो वर्ड थारू है वो बिलीव किया जा रहा है कि ये डिराइव किया गया है जो फॉलोवर थे थेरावाद बुद्धिज्म के उनसे। द थारू लिव्स इन बोथ इंडिया एंड नेपाल इन द इंडियन टेराई, दे लिव मोस्टली इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो थारू है वो इंडिया और नेपाल दोनों जगह रहते हैं और इंडिया में टेराई पे ज्यादातर वो यूके, यूपी और बिहार में रहते हैं। According to the 2011 census, the scheduled tribe population in Uttar Pradesh was more than 11 lakh. This number is estimated to have crossed 20 lakh now. तो 2011 का सेंसस था उसके अनुसार जो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन था यूपी पे वो 11 लाख से ज्यादा था, जबकि एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये अब क्रॉस कर चुका है 20 लाख को। द बिगेस्ट चंक ऑफ दिस ट्राइबल पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ थारूस, और जो बिगेस्ट चंक है इस ट्राइबल पॉपुलेशन वो थारूस का है। मेंबर ऑफ द ट्राइब सर्वाइव ऑन वेट कॉर्न वेजिटेबल्स आर ग्रोन क्लोज टू देयर होम, मेजोरिटी स्टिल लिव ऑफ देयर फॉरेस्ट। और जो ज्यादातर ट्राइब है वो सर्वाइव करता है वेट पे, कॉर्न पे, वेजिटेबल्स पे जो कि ग्रो किया जाता है होम के क्लोजली, और मेजोरिटी जो है वो अभी भी फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है। थारू लैंग्वेज फूड एंड कल्चर, अब हम थारू लैंग्वेज फूड और कल्चर के बारे में जानेंगे। दे स्पीक वेरियस डायलेक्ट ऑफ थारू, अ लैंग्वेज ऑफ इंडो आर्यन सब ग्रुप एंड वेरिएंट ऑफ हिंदू उर्दू एंड अवधी। ये जो है स्पीक करते हैं बहुत सारा डायलेक्ट थारू का जो कि एक लैंग्वेज है इंडो आर्यन सब ग्रुप का और वेरिएंट है हिंदी, उर्दू और अवधी का। इन सेंट्रल नेपाल दे स्पीक अ वेरिएंट ऑफ भोजपुरी, वाइल इन ईस्टर्न नेपाल दे स्पीक अ वेरिएंट ऑफ मैथिली। और सेंट्रल नेपाल पे वो स्पीक करते हैं एक वेरिएंट भोजपुरी का, जबकि ईस्टर्न नेपाल पे वो स्पीक करते हैं जो वेरिएंट है मैथिली का। थारू वर्शिप लॉर्ड शिवा एज महादेव एंड कॉल देयर सुप्रीम बीइंग नारायण हु दे बिलीव इज द प्रोवाइडर ऑफ सनशाइन रेन एंड हार्वेस्ट। थारू वर्शिप जो करते हैं लॉर्ड शिवा को महादेव के रूप में और उनको सुप्रीम मानते हैं नारायण के तौर पे, और उनका मानना है कि ये प्रोवाइडर है सनशाइन के, रेन के और हार्वेस्ट के। थारू वुमेन हैव स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी राइट देन इज अलॉट टू वुमेन इन मेन स्ट्रीम नॉर्थ इंडियन हिंदू कस्टम। और थारू वुमेन का स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी राइट है जो कि उनको अलॉट किया जाता है मेन स्ट्रीम नॉर्थ इंडियन हिंदू कस्टम के कंपैरिजन पे। स्टैंडर्ड आइटम ऑन द थारू प्लेटू बगिया और धिकरी विच इज ए स्ट्रीम डिश ऑफ राइस फ्लोर दैट इज ईटन विद चटनी और करी एंड घुगनी एंड इडिबल स्नेल दैट इज कुक इन ए करी मेड ऑफ कोरिएंडर, चिली, गार्लिक एंड ऑनियन। जो स्टैंडर्ड आइटम है थारू प्लेट का वो बगिया और धिकरी है जो कि एक स्टीम डिश होता है राइस फ्लोर का जिसको कि खाया जाता है चटनी और करी के साथ, और घुगनी जो कि एक इडिबल स्नेल होता है जिसको कुक किया जाता है करी पे जो कि बनता है कोरिएंडर, चिली, गार्लिक और ऑनियन से। न्यूज में क्यों आया तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली embarked upon a scheme to take the unique culture of its ethnic थारू ट्राइब across the world। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लाया है जो कि जो यूनिक कल्चर है थारू ट्राइब का, इथनिक का, उसको पूरे वर्ल्ड में प्रसारित करेगा। What is the scheme about? ये स्कीम क्या है? The UP government is working to connect the Tharu village in district of Balrampur, Barech, Lakhimpur and Pilbhit bordering Nepal with the home stay scheme of UP Forest Department। तो यूपी गवर्नमेंट है वो वर्क कर रहा है कि वो कनेक्ट करेगा थारू विलेज को जो डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर, बरेच, लखीमपुर और पिलभित जो कि बॉर्डर कर रहा है नेपाल को, जो होम स्टे स्कीम है यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। द आइडिया इज टू ऑफर टूरिस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन द नेचुरल थारू हैबिटेट इन ट्रेडिशनल हट मेड ऑफ ग्रास कलेक्टेड मेनली फ्रॉम द फॉरेस्ट। और जो आइडिया है कि वो ऑफर करे टूरिस्ट को एक एक्सपीरियंस लिविंग का नेचुरल थारू हैबिटेट में, ट्रेडिशनल हट में जो कि बना होगा ग्रास से, जो कि कलेक्ट किया जाएगा मेनली फॉरेस्ट से। थारू होम ओनर्स विल बी एबल टू चार्ज टूरिस्ट डायरेक्टली फॉर द एकोमोडेशन एंड होम कुक मील। और जो थारू होम ओनर है वो एबल है चार्ज कर सकता है टूरिस्ट को डायरेक्टली एकोमोडेशन के लिए और होम कुक मील के लिए।
The government expects both domestic and international tourists to avail of the opportunity to obtain a taste of the special Tharu culture by staying with them, observing their lifestyle, food habit and attire. तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अवेल करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी मदद करेगा ऑब्टेन करने में एक टेस्ट स्पेशल थारू कल्चर का, स्टे करके उनके साथ ऑब्जर्व करके उनके लाइफ स्टाइल को, फूड हैबिट और अटायर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इको डक्ट और इको ब्रिजेस एंड देयर सिग्निफिकेंट। हम इको डक्ट व इको ब्रिजेस के बारे में जानेंगे और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड रिसेंटली बिल्ट इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर रेप्टाइल एंड स्मॉलर मैमल्स। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, उसने रिसेंटली बिल्ड किया पहला इको ब्रिज रेप्टाइल और स्मॉलर मैमल्स के लिए। तो पूछ सकता है किसने बिल्ड किया, कहाँ पे? तो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन ने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में बिल्ड किया है पहला इको ब्रिज रेप्टाइल और स्मॉलर मैमल्स के लिए। व्हाट आर इको ब्रिज? इको ब्रिज है क्या? इको डक्ट और इको ब्रिज एम टू इनहेंस वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी दैट कैन बी डिस्ट्रप्टेड बिकॉज ऑफ हाईवे और लॉगिंग। इको डक्ट व इको ब्रिज का मकसद होता है इनहेंस करना वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी को, जो कि डिस्टर्ब हो जाता है हाईवे व लॉगिंग के कारण। This include canopy bridges, usually for monkey, squirrel and other arboreal species, concrete underpass or overpass tunnel or viaduct, usually for larger animal, and amphibian tunnel or culvert. ये जो है वो इंक्लूड करता है कैनोपी ब्रिज, जिसमें जो मदद करेगा मोंकी, स्क्वायरल व अदर एबोरियल स्पीसीज का। कॉन्क्रीट अंडरपास होता है वो ओवरपास टनल, वायाडक्ट जो कि मदद करता है लार्जर एनिमल को, और एम्फीबियन टनल्स व कल्वर। Usually these bridges are overlaid with planting from the area to give it a contiguous look with the landscape. Usually जो ये ब्रिजेस होता है वो ओवरलेड होता है प्लांटिंग से उस एरिया का, जो कि इसको एक कॉन्टिजियस लुक देता है लैंडस्केप के साथ। Why need such bridge? ऐसा ब्रिज का जरूरत क्यों है? There are many road kills on this route, especially of reptiles such as monitor lizard. बहुत सारा रोड कुल होता है इस रूट पे, स्पेशली जो रेप्टाइल्स है जैसे कि आपका मॉनिटर लिजार्ड हो गया। द ब्रिज इज एन अवेयरनेस बिल्डिंग मैकेनिज्म फॉर दिस वेरी कॉन्जेस्टेड टूरिस्ट रूट। और ये जो ब्रिज है वो एक अवेयरनेस बिल्डिंग मैकेनिज्म है ये कॉन्जेस्टेड टूरिस्ट रूट को लेके। दिस ब्रिजेस आर ए वेरी वे टू सी हाउ वी कैन प्रिजर्व द इकोसिस्टम नेसेसरी फॉर रेप्टाइल दैट फीड ऑन इंसेक्ट, फॉर स्नेक दैट फीड ऑन रेप्टाइल एंड फॉर ईगल दैट फीड ऑन स्नेक। ये ब्रिज जो एक वे होगा कि हम देखें किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है इकोसिस्टम को, जो कि जरूरी है रेप्टाइल्स के लिए जो कि फिट करता है इंसेक्ट पे, इंसेक्ट के लिए जो कि फिट करता है रेप्टाइल्स पे, ईगल्स के लिए जो फिट करता है स्नेक के लिए। नीड ऑफ द आवर, तो समय का जरूरत क्या है? A 2020 study by the Wildlife Institute of India noted that nearly 50,000 kilometers of road project have been identified for construction over the next 5 to 6 years. तो 2020 का स्टडी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, उसमें नोट किया गया कि नियरली 50,000 किलोमीटर ऑफ रोड प्रोजेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए नेक्स्ट 5 to 6 ईयर पे। मैनी हाईवे आर बीइंग अपग्रेडेड टू 4 लेन, बहुत सारा हाईवे को अपग्रेड किया गया 4 लेन पे। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैव आइडेंटिफाइड 3 मेजर साइट दैट वर कटिंग अक्रॉस एनिमल कॉरिडोर। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने आइडेंटिफाई किया 3 मेजर साइट को जो कि कट कर रहा है अक्रॉस एनिमल कॉरिडोर से। दिस इंक्लूड नेशनल हाईवे 37 थ्रू दी काजीरंगा कार्बी एंग्लोग लैंडस्केप इन असम, स्टेट हाईवे 33 थ्रू नागरहोल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका। ये जो है वो इंक्लूड करता है नेशनल हाईवे 37 को थ्रू काजीरंगा कार्बी एंग्लोग लैंडस्केप इन असम को, स्टेट हाईवे 33 जो कि नागरहोल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका से होगा। सम कंसिडरेशन जो था वो हम देख ले। द स्पेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इको ब्रिजेस शुड डिपेंड ऑन एनिमल मूवमेंट पैटर्न। जो स्पेन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा इको ब्रिजेस का वो डिपेंड करेगा एनिमल के मूवमेंट के पैटर्न को देख के। द बिगर ब्रिजेस विल सी सांबर, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, वाइल्ड पिग यूजिंग देम, while for tiger or leopard if the bridge is 5 meter or 500 meter it does not bother them। जो बिगर ब्रिजेस है वो सांबर, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, वाइल्ड पिग उनको यूज करेंगे, जबकि टाइगर और लिपर्ड के लिए ये अगर ब्रिजेस 5 मीटर और 500 मीटर के भी होंगे तो कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। बट सम एनिमल लाइक डियर्स विच प्रीफर क्लोजर हैबिटेट नीड स्मॉलर ब्रिजेस। लेकिन कुछ एनिमल है जैसे कि डियर हो गए वो प्रीफर करेंगे क्लोजर हैबिटेट जो कि स्मॉलर ब्रिजेस हो। सच ब्रिजेज इन न्यूज, जो ब्रिजेज न्यूज में है। वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडरपास 1.4 किलोमीटर फॉर एनिमल कंजर्वेशन इन इंडिया इज बीइंग बिल्ट अलोंग द मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर। एक जो लार्जेस्ट अंडरपास है 1.4 किलोमीटर का एनिमल कंजर्वेशन के लिए इंडिया पे, वो बनाया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पे। अदर proposal include the Chennai-Bangalore National Highway in the Hosur-Kishangiri segment near reserve forest for elephant crossing and in the Tadoba Andheri Tiger Reserve in Chandapur, Maharashtra। जो अदर proposal है वो इंक्लूड करता है चेन्नई बेंगलोर नेशनल हाईवे को हसार किशनगिरी सेगमेंट में और नियर रिजर्व फॉरेस्ट एलिफेंट क्रॉसिंग के लिए टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन चंद्रपुर महाराष्ट्र में। अब आप देख सकते हैं ये इको ब्रिज को।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.